दोस्तों नमस्कार। पॉलिटी के 50 प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 12। संवैधानिक अधिकारों का उपचार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 110। राइट ऑप्शन इज अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित अनुसूची है। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अनुसूची 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1951। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है। ऑप्शंस हैं 3 माह, 6 माह, 30 दिन, 14 दिन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया। ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित भाग है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में, 1956 में, 1970 में, 1974 में। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है संयुक्त बैठक से, धन विधेयक से, वार्षिक वित्तीय विवरण से, संसद का गठन से। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वार्षिक वित्तीय विवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन द्वारा कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शंस हैं 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का प्रथम नागरिक है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष मतदान के लिए, 21 वर्ष पंचायत का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 29 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, कितनी भी बार। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असंगत है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 16, 17, 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, वहीं अनुच्छेद 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। ऑप्शन डी असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 404, 545, 543, 540। Here right option is 543। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस हैं 345, 545, 405, 403। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकती है इम्पीचमेंट प्रोसेस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को,
राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, कभी समाप्त नहीं होता। हेयर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कभी समाप्त नहीं होता। राज्यसभा एक सतत सदन है जिसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवा मुक्त होते रहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं प्रस्तावना को, भाग 3 को, भाग 5 को, भाग 6 को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन हैं 8, 9, 10, 12। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 12। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22, 23, 24 या 25? यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 22। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपसभापति, उपाध्यक्ष? राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 9 नवंबर 1946? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 5, 7, 8, 10? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा व मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 69वें संविधान संशोधन द्वारा, 70वें संविधान संशोधन द्वारा, 75वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं केटी शाह, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, केटी शाह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद? यहाँ पर सही ऑप्शन है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं 9, 10, 11, 12? यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भाग 3, 4, भाग 4 का, भाग 5? यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, भाग 4 का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शंस हैं सामयिक अध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं की जाती है वह है अध्यक्ष। अध्यक्ष की नियुक्ति सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। राज्यसभा का उपसभापति कितने समय तक पद पर रहता है? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सामयिक अध्यक्ष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। निम्न में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, वह है पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है? ऑप्शंस हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शंस हैं साइकिल, तराजू, लालटेन, शेर। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है ऑप्शन ए, साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, जापान। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,